नमस्कार मित्रों, अपने हिंदी चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज का विषय है मातृ मंदिर की ओर कविता। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान सबसे पहली महिला सत्याग्रही थी। 1923 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इस तरह से सबसे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी बन गई, सत्याग्रही बन गई। इन्होंने राष्ट्र की मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सक्रिय योगदान दिया। 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। लेकिन जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन चलाई जा रही थी तो अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति दिखती है। न सिर्फ इनकी कविताओं में बल्कि इनके गद्य में, इनकी कहानियों में भी हमें राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद के निहालपुर गांव में एक संपन्न और शिक्षित परिवार में जन्म ली थी। इनकी कविता संग्रह है मुकुल, त्रिधारा और कहानी संग्रह है बिखरे हुए मोती। इनकी सुप्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। बच्चा बच्चा जानता है, जो भी देखिए झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता मुर्दों में भी जान डालने का काम करती है और बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना भर देती है। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हो गई थी। मात्र 44 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी देशभक्ति की भावना हमें भर देती है और देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए हमें तत्पर करती है। तो यह इनका जीवन परिचय था। इसके जीवन परिचय में हम देखते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कितने वर्ष में इनका विवाह हो गया था, गांधी जी का इन पर क्या प्रभाव था। तो यह इनका महत्वपूर्ण जीवन परिचय में से प्रश्न पूछा जा सकता है। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मंदिर की ओर कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है, यह एक प्रसिद्ध कविता है जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता का मूल उद्देश्य जन जन में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। हर एक देशवासी के मन में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगाना है। सच्चा देशभक्त वही होता है। यह बताना है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। और अत्याचार से, मातृभूमि पर यदि कोई अत्याचार करता है, कोई उसका शोषण करता है, तो वह व्याकुल हो जाता है और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसके दुखों को दूर करने के लिए वह हर तरह की बाधा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कवित्री भी इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहती है कि देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के पहले की है, जब भारतीयों में जोश था और स्वतंत्रता प्राप्ति की लगन थी। हर एक भारतीय एकजुट होकर भारत माँ के दुखों का अंत करना चाहता था, अंग्रेजों को देश से भगाने का संकल्प ले चुका था। क्या वह गरम दल के नेता हो, क्या नरम दल के नेता हो, सभी एकजुट होकर, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय की यह कविता है। मातृ मंदिर की ओर कविता का केंद्रीय भाव है देशभक्ति, जिसमें कवित्री ने हर एक भारतवासी के मन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। मातृ मंदिर की ओर कविता में आत्म बलिदान की बात की जाती है। हमें अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह एक कहें कि मार्मिक कविता है, क्योंकि यह उस समय की कविता है, जैसा मैंने अभी बताया
कि जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों के दमन का शिकार था, उस समय की यह कविता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से हर एक भारतवासी के मन में यह दीप जलाया कि यदि हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, भारत की राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर होगा, तो अंग्रेज परास्त हो जाएंगे। उस समय लड़ाई जोर शोर से चल रही थी, एकदम चरम सीमा पर थी। इससे अंग्रेज भी डगमगा रहे थे, उनकी नींव हिल रही थी, क्योंकि हर एक भारतवासी चाहे जिस भी तबके का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी क्षेत्र का हो, जिस भी जाति का हो, अब जो भी काम करता है, वह सभी अपने अपने तरीके से राष्ट्र की आजादी के लिए काम कर रहे थे। मातृ मंदिर की ओर कविता जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, इसमें कवित्री का हृदय बहुत दुखी है, क्योंकि लगातार हमारे देशवासी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हम भारतवासी चूक जा रहे हैं। कवित्री महसूस करती हैं कि संभवतः हर एक भारतवासी अपना 100% नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वह चूक जा रहा है। कवित्री को भी लगता है कि वह भी अपना योगदान नहीं दे पा रही है, तो वह दुखी होती है और दृढ़ होती है कि मैं भारत की आज़ादी के लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी। लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि वह बहुत समर्थ नहीं है, इस योग्य नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम की इस भयंकर लड़ाई को लड़ सकें। लेकिन तब भी वह ईश्वर से सहायता मांगती है, दृढ़ता प्राप्त करना चाहती हैं, ताकि वह स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भाग ले सके, उसकी योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। और अंततः वह दृढ़ होती हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं अब अत्याचारियों को अपने देश की भूमि पर अत्याचार करने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। तो इस तरह से कविता के मूल भाव में हम देखते हैं आत्म उत्सर्ग की बात है, आत्म बलिदान की बात की जाती है कि अपना सब कुछ लुटा करके मैं देश की रक्षा करूंगी, मातृभूमि की रक्षा करूंगी। तो इस तरह से इस भाग में मातृ मंदिर की ओर कविता के इस भाग में मैंने आपको बताया कवित्री का जीवन परिचय, कविता का उद्देश्य यानी कवित्री का उद्देश्य, इस कविता के लिखने का क्या उद्देश्य है और इस कविता का क्या मूल भाव है। तो कविता का मूल भाव और कविता का उद्देश्य, यह प्रश्न अलग से पूछा जाता है। कविता का उद्देश्य क्या है, मातृ मंदिर की ओर कविता का उद्देश्य क्या है, और मातृ मंदिर कविता का मूल भाव क्या है, कवित्री किस भाव से इस कविता को लिखी है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसके भावार्थ के लिए मेरे अगले भाग को मातृ मंदिर की ओर भाग 2 देखें। धन्यवाद।